बहुत सारी एप्लीकेशन इसलिए रिफ्यूज हो जाती हैं कि पीपल राइट एप्लीकेशंस नहीं लगाते। अगर आप पेरेंट्स हैं, फादर है, मदर हैं ब्रिटिश चाइल्ड के और यूके में आना चाहते हैं, या फिर बच्चा आपके साथ रह रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ब्रिटिश चाइल्ड उनके साथ रह रहा है और वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन करें। जब आप राइट एप्लीकेशन नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज होता है। एवरेज लोगों को 10,000 पाउंड का खर्चा पड़ता है अगर उनके एप्लीकेशन की बेसिस रॉन्ग होती है और वो अपील्स पे जाते हैं और फिर अपर ट्रिब्यूनल अपील्स में जाते हैं। 10,000 पाउंड इंक्लूडिंग योर लीगल कॉस्ट, इंक्लूडिंग योर lawyer's fees, court lawyer's fees, your application cost, your health surcharges and your application visa fee. So all together आपको 10,000 पाउंड का ये एक्सपेंस आते हैं और उसके बावजूद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, रिफ्यूजल आते हैं और फिर अपील में भी रिफ्यूज हो जाता है। क्या वजह है इसकी, क्यों इस तरह से होता है? लेट मी टेल यू वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू चूज योर राइट एप्लीकेशन, चूजिंग राइट एप्लीकेशन, सबमिटिंग राइट एप्लीकेशन will give you 100% chances of success when you submit your documents in accordance with the law. I'm not talking about the law immigration rules only, sometime human rights का factors और sometime उसमें previous case law के factors बहुत important होते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि आपने अपने documents कैसे तैयार करने हैं, और अगर आप पेरेंट्स के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके का वीजा, तो आपको असेस ये करना है कि जरूरी नहीं है कि आप स्पाउस वीजे के लिए ही कोशिश करते रहें, स्पाउस वीजे के लिए ही टकरे मारते रहें और रिफ्यूजल लेते रहें। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप पेरेंट्स हैं ब्रिटिश चाइल्ड के, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू हैव हायर चांसेस ऑफ सक्सेस व्हेन यू आर पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड और आप अपनी एप्लीकेशन राइट तरीके से सबमिट करते हैं। कौन सा एप्लीकेशन चूज करते हैं, राइट इमिग्रेशन रूल्स के सेट्स क्या हैं, कौन सा राइट टाइम है अप्लाई करने का, उसमें ह्यूमन राइट्स का क्लेम किस तरह से आपने इंक्लूड करना है, किस तरह से आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम हेल्थ सरचार्जेस से, और किस तरह से आप लेस कॉस्ट में ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनटू दिस वीडियो, एंड देन you will learn what kind of application will be the right application for you to submit your application and to come to the United Kingdom. It's me, Barrister Shazia Anjum, UK immigration specialist with 15 years legal experience, and I have been helping many immigrants with the most complex scenario where people actually consider that their application might not be successful. और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका एप्लीकेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, और बहुत सारे लोगों को जो डिफरेंट किस्म के लॉयर्स हैं वो इतना स्केयर कर देते हैं। वो कहते हैं अगर आपका ब्रिटिश चाइल्ड आपके साथ यूके से बाहर रह रहा है तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अगर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर नहीं किया, इन्विटेशन नहीं भेजा, अंडरटेकिंग नहीं दी, तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। सब रबिश है। जब आप ब्रिटिश चाइल्ड के पेरेंट्स होते हैं तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट ये कहता है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को, बेस्ट इंटरेस्ट को, यूकेबीए को मद्देनजर रखना होता है। उसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने कंसीडर करना है यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स। राइट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो टू द पॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। राइट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो और ट्रांसलेटेड हो इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपके प्रूफ ऑफ रिलेशन को शो करते हो, आपके प्रूफ ऑफ आईडी को शो करते हो, आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस को शो करते हो। 3 चीजें आपको ये चाहिए होती हैं जिसकी बेसिस पे आप अपना सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब वो लोग जो समटाइम जिनका स्पाउस वीजा रिफ्यूज हो जाता है वो समझते हैं कि दोबारा फिर उनका स्पाउस वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट थिंग। अगर आपका एप्लीकेशन ही आपने रॉन्ग डाला है, स्पाउस वीजा के बेसिस पे डाला है, जबकि आपको एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन करना चाहिए था, आपका एप्लीकेशन तो रिफ्यूज होना ही था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ये असेस करें टू द पॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन टाइप्ड
क्लियर्ड वे इन इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर कोई उर्दू में है या आपकी दूसरी लैंग्वेज में है, देन इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड बाय द सर्टिफाइड ट्रांसलेटर जब आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले प्रूफ ऑफ रिलेशन मीन बर्थ सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे, और इसमें और भी टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक स्पेसिफाइड इसमें एविडेंस लगानी होती है जिसको आप बोलते हैं आपके ड्राफ्ट्स। आपके ड्राफ्ट्स आपकी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहे हों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो आपको प्रूफ करना होता है। और आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ अपनी इंटरेक्शंस, आपका रिलेशंस, अगर आप आउटसाइड द यूके हैं, बच्चे इनसाइड द आप आउटसाइड द यूके से एप्लीकेंट है और बच्चे इनसाइड द यूके है, और किस तरह से आप उनके साथ अपने कनेक्शन को प्रूफ करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सम टाइम अगर बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं यहाँ पर, तो फिर आप एप्लीकेशन पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड का एप्लीकेशन करेंगे। अब उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको केयर का एलिमेंट बाहर से भी अप्रूव करना होता है, और जब आप अलग रह रहे हो बच्चे से, तो ओवर द टेलीफोन किस तरह से आप उनके साथ डे टू डे जो आपकी लाइफ होती है वो आपने डे टू डे उनके डिसीजन मेकिंग होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी होती है आप पे, वो आपने शो करने होते हैं। जब आप ये शो नहीं करते, देन यू गेट रिफ्यूजल in your application, even if sometimes it's a straightforward application, but if you do not comply with the specified evidence, as I mentioned, उसके drafts, उसकी care responsibilities, उनके legal grounds, then your application will be refused. Another thing I'm just going to explain is कि दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ में भी चेंज्ड और चेंज हो रहा है, इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो रहे हैं। इट माइट टेक 3 months, इट माइट टेक 6 months टाइम, और जब कम्प्लीटली उसमें इतनी चेंजेस आएंगी कि बाज़ औक़ात लोगों के लिए हो सकता है कुछ कंट्रीज़ को वीज़ा बैन कर दिया जाए, और कुछ कंट्रीज़ को, क्योंकि सुनने में आया है कि जो लोग असाइलम सीकर्स को वापस नहीं लेंगे, उन गवर्नमेंट के, उन पब्लिक के वीज़ाज भी यहाँ पर इश्यूज़ नहीं किए जाएंगे, ये भी एक खबर सुनने में आई है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफ यू वांट टू कम, इफ यू वांट टू जॉइन योर चाइल्ड, इफ यू वांट टू ब्रिंग योर चाइल्ड, बिकॉज यू थिंक कि वहां पर पाकिस्तान में या आपके कंट्री में मुनासिब एजुकेशन नहीं है, आप समझते हैं बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है, उनका ट्रीटमेंट मुनासिब नहीं हो रहा, या उनके बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और जिसकी वजह से आप और आपका बच्चा सफर कर रहा है, सो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स फॉर योर एप्लीकेशन. If you want any further information, you can just book a free consultation call, so there will be no charges whatsoever for your immigration consultation. क्योंकि उसमें यह है कि अगर आप के इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल टाइम में, अगर आप अपनी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं, जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, आपके ब्रिटिश सिटीजन स्पाउस हैं, चाइल्ड हैं, या कुछ बच्चे ब्रिटिश सिटीजन आपके साथ रह रहे हैं और कुछ जो है वो यूके में है, उनको ज्वाइन करना है, देन दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू कम. अगर आप इससे ज़्यादा डिले करेंगे, देन देयर मे बी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इमिग्रेशन लॉ एंड आफ्टरवर्ड्स यू मे नॉट बी एबल टू ज्वाइन योर फैमिली मेम्बर्स. इफ दिस इज प्रियोरिटी फॉर यू, यू मस्ट टेक एक्शंस नाउ. और उसके लिए आपको फ्री असेसमेंट अगर चाहिए, आई हैव लेफ्ट माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर. यू कैन सेंड मी शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज. मेक श्योर you do not ring me straight away. Send me short text message and I will book free call for you to assess whether you qualify under the family visas as being a parents of British child. और फिर उसके लिए ये है कि बहुत आसानी से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप अपने बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या लेकर आ सकते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अनदर थिंग, जब लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत सारी एविडेंस इनक्लोज करने से आपका एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस हो जाता है, दिस इज़ अनदर रॉन्ग परसेप्शन. बहुत सारे जब आप डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करते हैं तो आप वीज़ा ऑफिसर को कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं और उसी में से ही वो पॉइंट्स पिक करके
आपका जो वीज़ा है उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, एंड देन यू जस्ट से कि ये तो रेलिवेंट पॉइंट्स था ही नहीं लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, बट फॉल्ट इज़ फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपको वो डॉक्यूमेंट साथ लगाने ही नहीं चाहिए थे जो रिक्वायर्ड नहीं थे। सो इस काइंड ऑफ वीज़ा में एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन आपको उसमें राइट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, जिसकी ज़रूरत है वो मिस नहीं करना और जिसकी जरूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। दिस इज द होल मिथ ऑफ दिस एप्लीकेशन कि जब आप टू द पॉइंट टेलर मेड उसमें लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, देन यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। और उसमें आपको बहुत सारी एग्जम्पशंस लाइक हेल्थ चार्जेस से एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, आपको यहाँ पर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, एग्जम्पशंस फ्रॉम मीटिंग इनकम रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि उनको शायद 18,600 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड उसको अप्लाई करते हैं, देन स्ट्रेट वे यू अप्लाई, जस्ट अप्लाई बाय प्रूविंग योर रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट। उसके लिए जैसे मैंने कहा जो टेलर मेड एविडेंस है वो आपको ज़रूर लगानी होती है, उसके बगैर आपका केस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। इफ़ यू वांट दोज ड्राफ्ट्स, और अगर आपको वो स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट ड्राफ्ट करवाना है, या अगर आपने जो है वो उसमें लीगल ग्राउंड्स लिखने हैं, चेक आउट माय वेबसाइट एज वेल, यू विल फाइंड सो मच फ्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो यू कैन बुक फ्री कॉल असेसमेंट कॉल बाय सेंडिंग शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज टू मी, एंड आई विल मेक श्योर आई विल कम बैक टू यू विद इन 48 hours time, or sometime if I'm too much busy taking other people's call or doing the other works, then you can also book a call through my website, and you will find that link in here description box, and you can book through website. I will make sure I return your call personally. So जो short to the point short questions लिखेंगे उनको answers जो है वो clarify जल्दी करेंगे, और make sure कि आप जो है वो application फौरन करते हैं, क्योंकि हो सकते हैं आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चेंजेस हों और फैमिली वीज़ास पे भी इसका इम्पैक्ट हो और फिर मुश्किल हो जाए। अनदर थिंग, बिकॉज अभी रिसेंटली जो मुझे एक इंक्वायरी आई, अब उसमें क्या इशू था कि उस लेडी के हस्बैंड जो है वो यूके में रहते थे, लेकिन उसके पास जो चाइल्ड था वो भी किसी वजह से उसको ब्रिटिश सिटीजन पासपोर्ट नहीं मिल सका। अब उनके यहाँ पर उनके जो हस्बैंड थे वो यहाँ पर कॉल नहीं उनको करना चाहते थे, स्पॉन्सर नहीं करना चाहते थे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस उनके लिए था। साल हर साल काफ़ी सालों से, आई थिंक अबाउट 10 years शी वॉज नॉट एबल टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ वीज़ा। Then we actually had researched so many types of applications, so many types of previous case law, and then we came to the conclusion कि इस तरह के जो applications हैं उसमें अगर straight forward जो applications नहीं होती तो उसमें human rights का जो factor है, या उसमें जो humanitarian protection का factor है, Article 8 का factor है, तो Section 55 of Borders Act 2009 जो बच्चों के rights को protect करता है, उसके तहत कौन सी application की जा सकती है, तो उसके तहत उनकी एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जाता है। नटशेल कि एक एप्लीकेशन अगर आपकी फिट नहीं बैठती, देन यू मस्ट कंसीडर द सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच इज कंपेटेबल विद योर फैक्चुअल बैकग्राउंड्स। सो ऑलवेज मेक श्योर फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू ड्राफ्ट योर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, statement of your legal grounds, and also your proof of care, proof of your responsibility, proof of your connection with your children. And another thing is most of people can adopt a British child, and as being parents of adopted British child, they can apply too. और समटाइम लोग जो बच्चों का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे चाइल्ड वीज़ा को एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो ओवर 18 years ओल्ड हो जाते हैं और वो फिर चाइल्ड कैटेगरी से निकल के तो वो एडल्ट डिपेंडेंट की कैटेगरी में उनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। सो एज ए चाइल्ड बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते कि हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो, लेकिन एज एडल्ट डिपेंडेंट जब आप उसको एप्लीकेशन करते हैं, देन यू हैव द
most strongest ground for your application. So again, it's me, Barrister Shazia Anjum. If you want to have more information, then you also want to subscribe my YouTube channel, where you will find all of the information for free. Very much useful information for you to apply as a family member of British citizen, as well as other immigration types of visa. And also you can join my private Facebook group. I always just forget. Private Facebook group. You can join me, and you will find so much free templates, drafts, a list of documents on that group, and also you can ask any question through that group as well. So yes, again, you can just send me a text message. I will book a free consultation for you to assess your qualification as being a parents of British child, और उसके लिए आपको जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से और बहुत ही केयरफुल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज करना होता है. इवन दो सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, लेकिन स्टिल टेलर मेड, लाइक आपको ड्राफ्ट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्राउंड्स और फैक्चुअल बैकग्राउंड्स की हिस्ट्री वो प्रूफ कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन गारंटीड के साथ रिजल्ट आता है, और वो आपको अपील से भी बचाता है, आपका टाइम भी बचाता है, बहुत सारे कॉस्ट भी आपके बचते हैं. सो इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट. आई विल सी यू सून in my next video. Take care of yourself.